गड़बड़ी होते देख मौका ताड़ कर वह पहले ही मूर्ति के पीछे जाकर छिप गया था। गुरुदेव को शासन पर बैठकर चंडी पाठ कर रहे थे। वे जल्दी से उठे और मंदिर के बरामदे के एक खंबे के पीछे जाकर छिप गए। लेकिन मोटा शरीर लेकर मनोहर के लिए दौड़ भाग करना बेहद मुश्किल था। लालू ने बढ़कर बाएं हाथ से उनका एक हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, चलो बलि देवी पर चलो। एक तो वैसे ही बेहद जोर से उनका हाथ जकड़ रखा था और दूसरे हाथ में था फरसा। डर के मारे चटर्जी की जान सूख गई। रोते रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे, लालू भाई, भाई रे जरा ध्यान से ठहर कर देख, मैं बकरा नहीं इंसान हूँ। मैं रिश्ते में तुम्हारा ताऊ लगता हूँ। भाई, तुम्हारे पिताजी मेरे छोटे भाई के समान है। मुझे वह सब नहीं पता। मेरे सिर पर कौन सवार है। चलो चलो तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। यह देवी माँ का आदेश है। चटर्जी दाढ़े मार कर रोने लगे। नहीं नहीं भाई, यह माँ का आदेश नहीं है, कभी नहीं। माँ तो जगत जननी है। लालू बोला, जगत जननी, इसका ज्ञान है तुम्हें? और 2 बकरों की बलि? मुझे फिर बुलाओगे बकरों की बलि देने के लिए? बोलो। चटर्जी रोते रोते बोले, कभी नहीं भैया, अब कभी नहीं। माँ के सामने मैं 3 बार कसम खाता हूँ, आज से मेरे घर में बलि नहीं चढ़ी जाएगी। पक्का? बिल्कुल पक्का भाई, अब कभी नहीं। मेरा हाथ छोड़ दो भाई, मुझे जरा बाथरूम जाना है। लालू ने हाथ छोड़ते हुए कहा, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन पुरोहित कहाँ भाग गया? गुरुदेव, वह कहाँ है? ऐसा कहकर उसने फिर से एक हुंकार लगाई और जैसे ही कूदकर मंदिर के बरामदे की ओर बढ़ा, वैसे ही मूर्ति और खंबे के पीछे से 2 अलग अलग स्वरों में रोने की आवाजें सुनाई दे रही।